बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो, बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो, बदलाव समय के हाथ में नहीं तुम्हारे हाथ में है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों का अंसाल चल रहा था, अंसाल जो था 348 जीजी का था। 348 जीजी में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा है। और अथवा क्या कह रहा है? आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। तो अंतर क्या है? प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखना है और एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम एक अंतर लिखेंगे, किसमें? प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। एक तरफ मैंने लिख दिया प्लाज्मिड डीएनए और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया गुणसूत्रीय डीएनए। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में क्या अंतर होते हैं। तो नंबर 1 अंतर है, आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है। कैसा गुणसूत्रीय डीएनए होता है? बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है ये गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है, यह द्विसूत्रीय एवं वलयाकार होता है। क्या होता है? यह द्विसूत्रीय एवं क्या होता है? वलयाकार होता है। कैसा होता है? द्विसूत्रीय होता है लेकिन वलयाकार होता है। यह द्विसूत्रीय तो होता है लेकिन वलयाकार नहीं होता। यह द्विसूत्रीय होता है लेकिन वलयाकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है? कम होती है। किसमें? प्लाज्मिड डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है, जबकि इसमें क्या होती है? गुणसूत्रीय डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अगला पॉइंट है, ये वृद्धि एवं विभाजन के लिए आवश्यक नहीं होता। कौन सा? प्लाज्मिड डीएनए वृद्धि एवं विभाजन के लिए आवश्यक नहीं होता, जबकि ये वृद्धि एवं विभाजन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, गुणसूत्रीय डीएनए। पांचवा पॉइंट इसका, ये मुख्यतः जीवाणु तथा कवक तथा कुछ जीवों में ही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जीवाणु और कवक में पाए जाते हैं और कुछ जीवों में पाए जाते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है ये सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है। ये सभी जीवों के गुणसूत्र में पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग 7वां का अथवा में आप लोगों को प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर पता चल गया। अब आपका दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर, कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं। क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये डीएनए की क्या होते हैं? आणविक कैंची होते हैं। ये डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये डीएनए को कहाँ काटते हैं? सिरों पर काटते हैं या बीच से काटते हैं? इसमें हम लोगों को देखना है। तो आप देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस में आप देखते हैं, एक्सोन्यूक्लियस ये डीएनए को 5 या 3 सिरों पर न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। जैसे मान लीजिए यह डीएनए है और डीएनए आप जानते हैं 3 और 5 सिरा होता है और एक सिरे से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए को क्या करता है? सिरों पर काटता है। कहाँ काटता है? सिरों पर काटने का कार्य करता है। ये डीएनए केवल एक रज्जु को काटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में कितने रज्जु होते हैं? 2 स्ट्रैंड होता है। तो ये केवल डीएनए को क्या करता है? एक रज्जु को काटता है, केवल सिंगल रज्जु को काटता है, सिंगल स्ट्रैंड को काटेगा। ये डीएनए को दोनों रज्जु को काटता है। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए को दोनों रज्जुकों को काटने का कार्य करता है, यानी एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, दोनों स्ट्रैंडों को काटने का कार्य करता है। जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये आरएनए को नहीं काटते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये आरएनए अणु को काटने का कार्य करते हैं। अगला है आपका, जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनकी सुरक्षात्मक भूमिका होती है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या होती है? सुरक्षात्मक भूमिका होती है। रोगजनक को प्रवेश करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनमें कोई सुरक्षात्मक गुण नहीं होता है, इनमें कोई भी सुरक्षात्मक गुण नहीं होता है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा अंतर प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए और एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस डीएनए में अंतर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।